हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो भी विभूचन और लैंसचैन था वो वार के लिए निकल चुके थे। अब उसके आगे बहुत लंबे टाइम हो चुका था विभूचर और लैंसचैन को बैटलफील्ड में गए हुए, लेकिन कोई भी न्यूज़ नहीं आई थी वहाँ से। और इसी टाइम कांसेसरन और वांगजी के बीच में अच्छा रिलेशनशिप भी बन चुका था। एक दिन एलैनी जो है वो अपने चैम्बर में बैठी हुई थी और कुछ टाइम बाद एक डिसिप्लिन जो है वो उसके चैम्बर में आता है और फिर वो करके कहता है, शिफू बैटल ग्राउंड से न्यूज़ आई है। तो लैनी कहती है क्या हुआ? तो वो डिसिप्लिन कहता है कि हम जीत चुके हैं, लेकिन उन्होंने वैन रोहन और उनके बच्चों को नहीं मारा है। उन्होंने उनके साथ फ्रेंडशिप को जो है बिल्ड किया है, मतलब कि दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो वो कहती है ठीक है, वो लोग कब आ रहे हैं? तो वो डिसिप्लिन कहता है कि वो कल रात को आ रहे हैं। उसके बाद जो लैनी है वो कहती है ठीक है, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद जो लैनी है वो कान से सेरेन के चैम्बर के लिए निकल जाती है, उसे कहने के लिए कि एम्परर जो है वो कल आ रहे हैं। अब हमें कांसे सेरेन का चैम्बर दिखाया जाता है, जहाँ पे जो कांसे सेरेन है वो वांगजी के साथ बातें कर रही थी जब लैनी उनके चैम्बर में एंटर होती है और उसके चेहरे पे स्माइल थी। और वो वांगजी को देख के कहती है, वांगजी तुम यहाँ पे? तो कांसे जो है वो हंसती है और वो कहती है हाँ, मैंने उसे बुलाया था बात करने के लिए। तुम यहाँ पे? क्या कोई न्यूज़ आई है बैटल ग्राउंड से? तो लैनी जो है वो कहती है एक सोल्जर आया था और उसने कहा है। तो कांसे सरन कहती है क्या कहा है उसने? तो लैनी उसे सब कुछ कह देती है कि वो लोग वॉर जीत चुके हैं और वो कल रात को आ रहे हैं। जब कांसे सरन को पता चल जाता है कि उसका बेटा कल आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहाँ पे एक पर्सन भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था, उसके दिल में कुछ हो रहा था, लेकिन उसे नहीं पता है कि ये कैसी फीलिंग है। तो कांसे सरन कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे पता था कि वो जीत जाएगा। लेकिन वो इरिटेड वॉइस से कहती है लेकिन उसने उन्हें क्यों नहीं मारा? तो लैनी हंसती और कहती है ये उनकी चॉइस है, पता नहीं क्यों, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कांसे ये सुनती है वो हंसती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांगजी जो है वो पूरे दिन नर्वस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे नर्वस फील क्यों हो रहा है। पूरा दिन ख़त्म हो चुका था लेकिन अभी तक वो नहीं आए थे। 7 बज रहे थे रात के। और एक जो डिसिप्लिन है वो लैनी के रूम में आता है, जहाँ पे लैनी वी कांसे और वांगजी बैठे हुए थे। और वो करता है और वो कहता है मैडम, एम्परर और प्रिंस कुछ ही मिनट्स में आ रहे हैं। तो लैनी कहती है ठीक है, तुम जा सकते हो। कुछ टाइम बाद विभूचन और लैंसचैन जो है वे चैम्बर में आते हैं। पहले वांगजी जो है वो विभूचन की तरफ देखता है और वो वरी हो जाता है जब वो उसके फोरहेड पे एक इंजरी को देखता है। विभूचन जो है वो भी नोटिस करता है। उसके बाद उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो लैनी और अपनी मदर के सामने वो करता है। तो कांसे जो है वो कहती है मैं बहुत ही खुश हूँ तुम दोनों के लिए। तो जो कांसे है वो ड्रामा करके कहती है लेकिन आश्चर्य, तुम्हारे फॉरहेड पे क्या हुआ है? ये स्क्रैच कैसा है? तो विभूचन जो है वो इरिटेट होके कहता है ये कुछ भी नहीं है मदर। तो लैनी जो है वो सजेस्ट करके कहती है अगर तुम चाहो तो मैं इंपीरियल हीलर से बात कर सकती हूँ एम्परर, तुम्हारे ज़ख्म के लिए। तो विभूचन जो है वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है मैडम लैन, ये तो बस एक स्क्रैच है। तो कांसे जो है वो कहती है कि तुम लोगों की जर्नी कैसी रही, क्या सब ठीक है? तो सिचैन जो है वो कहता है यस, सब कुछ ठीक है मैडम वी। तो भी कांसे जो है वो कुछ और कहने ही वाली थी, लेकिन विभूचन इमीडिएटली जो है वो रोक देता है और कहता है मुझे लगता है कि हमें कुछ रेस्ट करना चाहिए क्योंकि हम थक चुके हैं। तो लैनी जो है वो कहती है मैं भी यही सोच रही थी, हम कल सुबह बात करेंगे। पूरे कंजर्वेशन में वांगजी जो था वो साइलेंट था और विभूचन जो है वो नोटिस कर रहा था।
उसके बाद जो विभूजन है और भी कांसे जो है वो कमरे से चले जाते हैं और कांसे सरन और उसका जो बेटा है विभूजन वो कमरे की तरफ जाते हैं। लेकिन विभूजन अपनी मदर से कहता है, मम्मा आप जाओ, मैं अभी कुछ ही मिनट्स में आता हूँ। तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो विभूजन जो है वो बच्चों की जैसे हरकतें करता है और कहता है, मम्मा मैंने कहा ना आप जाओ, मैं आता हूँ कुछ मिनट्स बाद। तो कांसा कहती है ओके, लेकिन जल्दी आना, मुझे तुमसे बात करनी है। तो विभूजन कहता है ओके, उसके बाद वो भाग जाता है। कांसा जब ये देखती है वो हंसती है और फिर कमरे के लिए निकल जाती है। दूसरे सरसे में वांगजी दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर के साथ बात कर रहा था। वो उनकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा था और वार के बारे में पूछ रहा था और वांगजी वॉरियर था अपने ब्रदर के हेल्थ के बारे में। और वो सिचैन से कहता है कि उन्हें जो है इम्पीरियल हीलर को जो है दिखाना चाहिए, लेकिन सिचैन जो है वो मना कर देता है और वो कहता है वांगजी मुझे कोई भी इंजरी नहीं करने पूरे वक्त मेरा जो है ख्याल रखा। उसके बाद वांगजी जो है वो कुछ बातें करता है और फिर रूम से चला जाता है। अभी वो रास्ते में चल ही रहा था कि वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है जिसके चेहरे पे स्माइल थी। पहले तो वांगजी शॉक हो जाता है, कुछ टाइम बाद उसकी आंखें जो है सॉफ्ट हो जाती है और वो कहता है एम्परर आप यहाँ पे। तो विभूजन रिप्लाई करके कहता है हाँ मैं बस यहाँ पे टहल रहा था। तो वांगजी जो है वो कहता है ब्रदर ने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है। वो कंसर्न वॉइस में कह रहा था, क्या आपको सच में बहुत ज़्यादा इंजरी हुई है अपनी बॉडी पे। तो विभूजन जो है वो ड्रामा करके कहता है और अपने फॉरहेड पे पॉइंट करके कहता है यस देखो ना कितनी इंजरी हुई है। तो वांगजी उससे कहता है क्या हर्ट हो रहा है। तो विभूजन जो है वो कहता है हाँ बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। तो वांगजी कहता है तो फिर आपने ऑइंटमेंट क्यों नहीं यूज़ किया। तो विभूजन पहले तो कुछ सेकंड्स सोचता है और फिर कहता है एक्चुअली मेरा कोई नहीं यहाँ पे केयर करने के लिए, तुम मुझे इम्पीरियल हीलर के पास क्यों नहीं ले जाते हो। पहले तो वांगजी विभूजन की तरफ ऑकवर्डली देखता है, उसके बाद वो हकला के कहता है हाँ मैं वो ओके तो चलिए मेरे साथ। उसके बाद विभूजन जब ये सुनता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है और फिर वो इम्पीरियल हीलर के लिए निकलते हैं। जब वो लोग हीलिंग रूम पहुंचते हैं तो वो देखते कि वहाँ पे कोई नहीं है। तो वांगजी जो है एक डिसिप्लिन से कहता है इम्पीरियल हीलर कहाँ पे है। तो डिसिप्लिन जो है वो उनसे कहता है कि हीलर जो है वो जो सोल्जर्स ज़ख्मी हुए हैं उन्हें ट्रीटमेंट देने के लिए गए हैं। उसके बाद वो डिसिप्लिन चला जाता है ये कह के। तो जब विभूजन को ये पता चलता है तो वो और ज़्यादा ड्रामा करने लगता है और वो पॉइंट करता है अपने ज़ख्म की तरह और कहता है कितना दर्द हो रहा है यहाँ पे। वांगजी जब ये सुनता है तो वो विभूजन की कंडीशन को देखता है और वो कहता है चलिए मेरे साथ, मैं खुद ही ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। उसके बाद वांगजी जो है वो विभूजन को सीट पे बिठाता है और फिर ऑइंटमेंट को जो है अप्लाई करने लगता है विभूजन के फॉरहेड पे। और उनका जो चेहरा था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था एक दूसरे के और वांगजी जो है वो देख रहा था विभूजन के हैंडसम फेस को। और जो विभूजन है वो अपने सामने हेविलेनी जो है ब्यूटी को देख रहा था। वांगजी जो है वो फील कर रहा था विभूजन के हॉट ब्रेथ को अपने चेहरे पे और जो विभूजन है वो एडमायर कर रहा था वांगजी की ब्यूटी को। और विभूजन जो है वो सोच रहा था वांगजी के आइज़ के बारे में, उसके रेड लिप्स के बारे में, चबी ब्लश्ड चिक्स के बारे में, मिल्की वाइट स्किन के बारे में और स्मॉल नोज़ के बारे में और लॉन्ग ब्लैक हेयर के बारे में। और वो सोचता है कि सब कुछ परफेक्ट है और उसके जो ये थॉट्स है वो बाहर आ जाता है विभूजन जब वो एक एंजेलिक वॉइस सुनता है और वांगजी उसे कहता है हो चुका है, अब कल तक ठीक हो जाएगा। तो विभूजन जो है वो हंसता और उसे कहता है शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो वांगजी जो है रिप्लाई करता है और कहता है मुझे थैंक्स कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, मैं तो बस कुछ रिटर्न कर रहा था। उसके बाद विभूजन हंसता है और दोनों अपने अपने कमरे में जाते हैं। दोनों को जो है पता नहीं था लेकिन दोनों के मन में कुछ तो फीलिंग जो है ग्रो हो रही थी और उन्हें जो पता नहीं था कि ये फीलिंग क्या है। अब हमें वांगजी का चैम्बर दिखाया जाता है। जब वांगजी अपने कमरे में आता है वो दरवाजे को बंद करता है, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। उसके बाद वो अपने जो है बात के लिए
बाथ टब में पानी को प्रिपेयर करता है और वांगजी अपने कपड़ों को उतारता है और उसके बाद वो बाथ टब में जाता है नहाने के लिए और वो अपनी बॉडी को जो है क्लीन करता है और वो अभी भी विभूजन के बारे में ही सोच रहा था। जब वो रियलाइज़ करता है कि वो क्या सोच रहा है, उसकी जो पूरी बॉडी है वो रेड हो जाती है शर्म से। उसके बाद वो बाथ लेता है और फिर बाथ टब से बाहर आ जाता है और फिर स्लीपिंग क्लोथ्स को पहनता है। उसके बाद वो बेड के करीब जाता है, लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो अभी भी विभूजन के बारे में ही सोच रहा था और वह नंबल करके कहता है, मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। उसके बाद वो कुछ घंटे बाद जो है वांगजी को नींद आ जाती है। अब हमें यीलिंग का जो है सीन दिखाया जाता है। विभूजन और जो विकांसे है वो आ चुके थे यीलिंग वापस, कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन विभूजन जो है थोड़ा सा अपसेट था। एक दिन विभूजन जो है वो इम्पीरियल वर्क कर रहा था और उसकी मदर आ जाती है और बैठ जाती है उसके सामने। तो कांसे उसे पूछती है, क्या तुम बिज़ी हो, मुझे बात करनी है। तो विभूजन कहता है, हाँ बोलिए क्या हुआ है। तो जो उसकी मदर थी वो कहती है, मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा सैड हो, क्या हुआ है। तो विभूजन जब ये सुनता है वो अपने सर को अपनी मदर के लैब में रखता है और वो कहता है, मामा आपको पता है ना कि मैं अपसेट क्यों हूँ। तो वो कहती है, अगर तुम चाहते हो तो मैं कुछ कर सकती हूँ। तो विभूजन अपनी मदर से कहता है कि आप क्या करोगी। तो वो हंसती और कहती है, मेरे बेटे अगर तुम चाहते हो तो मैं एक रेड स्क्रोल के साथ एक हेयर पिन को भी बेच सकती हूँ वहाँ पे। तो विभूजन जब ये सुनता है वो पाउट करता है और कहता है, लेकिन मदर अगर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और मना कर दिया तो हम क्या करेंगे। तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है उसकी मदर की और वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें रिजेक्ट करेंगे क्योंकि मैंने उनकी आंखों में देखा है। तुम्हें पता है जब मैं क्लाउड रिसेस में थी तो मैं हमेशा वांगजी से बात करती थी और मैं देखती थी कि वो तुम्हारे बारे में ईगर होता था सुनने के लिए। उसका जो नेचर है वो शर्मीला है बहुत, लेकिन कभी कभी वो तुम्हारे बारे में पूछता था। जब विभूजन ये सुनता है तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद जो कांसे है वो कहती है उसे, अब कहो भेजूं या ना भेजूं। तो जो विभूजन है वो कहता है, एज यू विश मामा। वो क्यूटली कहता है ये सब कुछ। उसके बाद वो जो उसकी मदर थी वो कहती है, ओके तो मैं स्क्रोल को भेज दूंगी क्लाउड रेसेस। तो विभूजन जब ये सुनता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, ओके। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसे भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक वीवर ने कहा था कि उन्हें जो है इस स्टोरी का लिंक चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि लिंक कैसे देते हैं। मतलब कि मैंने देखा है कि लिंक देते हैं और उस पर जो है क्लिक करते हैं और फिर हम डायरेक्ट ही उसी स्टोरी पहुंचते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं पता कि कैसे देते हैं। तो मैं उस वीवर को बताना चाहती हूँ और जिसको ये स्टोरी पढ़नी है तो मैं बताना चाहती हूँ कि इस ऑथर का नाम जो है इस ऑथर का नाम है स्वीट शैडो 22। और जो स्वीट शैडो है ये ऑथर है इस स्टोरी की और वैटपैड पे अवेलेबल है। तो आप वैटपैड पे इसे जो है ढूंढ सकते हो और ये मिल भी जाएगी। और इस स्टोरी के ऑथर का नाम है स्वीट शैडो 22 ऑथर के नेम में, और ये स्मॉल कैपिटल्स में लिखा हुआ है पूरा वर्ड्स जो है। इसे ढूंढ लीजिएगा वैटपैड पे और ये आपको मिल भी जाएगी। तो चलिए मेरी स्टोरी को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलते हैं।